अगर आपका कोई बिजनेस है एंड आप उसके लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं, सेल्स करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज गूगल पे ऐड सेटअप करना तो 10 मिनट का काम है, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए 10 दिन के बराबर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से गूगल एड्स के आप कैंपेन सेटअप करके गूगल एड्स की मास्टरी कर सकते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है सुरजीत और स्वागत है आपके हमारे इस डिजिटल सुरजीत चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग गूगल एड्स की मास्टरी कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस के लिए गूगल एड्स के ऊपर कैंपेन बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट सेटअप सीखेंगे कि कैसे कैंपेन सेटअप करना है, अकाउंट वेरीफाई करना है, अकाउंट सेटअप करना है, अकाउंट के अंदर बिलिंग सेटिंग करनी है और एक कैंपेन बनाना सीखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बता दूं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी अगर आप लोग गूगल एड्स बनाने जा रहे हैं या फिर गूगल एड क्रिएट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले चाहिए आपको एक ईमेल आईडी। सेकंड, आप कौन से पेमेंट मेथड का उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि जीएसटी, एमएसएमई, कोई भी डॉक्यूमेंट्स या पैन कार्ड आपका, ठीक है, ये सब होना चाहिए। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, डॉक्यूमेंट मतलब होना चाहिए जो कि एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन के समय पे हमें देना पड़ सकता है। 3 चीज़ हो गई। चौथा, आपके पास कोई भी वेबसाइट या लैंडिंग पेज होना चाहिए जिसके ऊपर आप ट्रैफिक भेजें और वहां से आपके पास सेल्स आए या लीड्स आए। तो जो भी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं वो आप अपने पास रख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग ऐड बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी से हमारा ऐड बन जाएगा और हमारा समय भी काफ़ी बचेगा और बाद में आपको आपके एड्स के लिए कोई भी इशू भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपने लैपटॉप में लेके चलता हूँ और यहाँ पर मैं एक फ्रेश ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको सिंपल प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। तो मेरे लैपटॉप में आप आ जाएंगे और यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन कर लेना है। फिर यहाँ पे आपने ads.google.com सर्च करना है, ठीक है। ads.google.com जैसे आप सर्च करेंगे आप एक वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और ये इस तरीके का वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपके पास कूपन्स भी है 60,000 रुपये तक का, और ये कूपन जो है वो चेंज होता रहता है। तो कभी उसकी लिमिट 20,000, 40,000, 60,000 हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है। एंड ये ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि गूगल इसको दे देता है आपके अकाउंट्स में, अगर आप अच्छे से ऐड चला रहे होते हो और फर्स्ट टाइम चला रहे होते हो। तो अगर आपने पहले कभी यूज़ किया हुआ है, मतलब एक वेबसाइट को या फिर एक IP से, तो आपको कूपन नहीं मिलता है। ये गूगल के टर्म एंड कंडीशन में है। ये टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद आपने इसके ऊपर किसी पे भी क्लिक कर लेना है। जब आप क्लिक करेंगे तो क्लेम नाउ का ऑप्शन आ जाएगा और आप एक अकाउंट बनाने के प्रोसेस पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है और यहाँ पे हमारे कुछ पुराने अकाउंट्स आ गए हैं, तो मैं इनको इग्नोर करके हम नया गूगल एड अकाउंट सेटअप कर लेते हैं, बेसिक। तो मैंने नए पे क्लिक कर दिया। अब इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो भी नया फीचर्स, नया कुछ आया होगा गूगल एड्स गूगल एड्स अकाउंट के अंदर, तो वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो हम इसको गॉट करके और यहाँ पे क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन का ये ऑप्शन पॉपअप आ रहा है। इसके बिना आप एड्स नहीं चला सकते हैं, ये नया अपडेट है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम और ये वेबसाइट वगैरह पूछ रहा है तो वो हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड एक लैंडिंग पेज या कुछ भी दे दूंगा जिससे कि हम लोगों को ऐड चलाना है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी करा यहाँ पे और मैं इसको यहाँ पे जो है पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मेरे को अपने बिजनेस का नाम भी देना है तो मैं दे सकता हूँ। लाइक अपनी मैं एजेंसी का नाम दे देता हूँ जिसके अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, लाइक वेबसाइट बनाना, SEO करना, सोशल मीडिया लीड जनरेशन, ये सारा काम हम लोग जो है अपनी इस एजेंसी के थ्रू करते हैं। और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी कुछ डिटेल्स पूछी जाएगी, वो भी हमें देना पड़ेगा। तो ये अभी रिव्यू URL कर रहे हैं एंड इस तरीके के बाद फिर ये हमारे को कुछ इस तरीके का इन्होंने डैशबोर्ड दे दिया। हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अभी मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे मेरे को स्किप करने का ऑप्शन आ जाएगा और मैं यहाँ से एड्स नहीं बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे स्किप 2 बार स्किप करने के बाद मेरे को सेटअप अकाउंट्स ओनली करना है ताकि मैं एड्स पहले बना लूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे को कीवर्ड रिसर्चिंग करनी है, अकाउंट्स की बेसिक सेटिंग्स करनी है, वो सब इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद ही मैं ऐड बनाऊँगा। मैं डायरेक्टली इनके हिसाब से ऐड नहीं बनाऊँगा, मैं जो पुराने तरीके होते थे उसको यूज़ करके ऐड बनाऊंगा। इसको यूज़ करके बनाऊंगा तो ये मेरे को परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बनाने के लिए डायरेक्टली ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है। इसको मैं चेंज भी नहीं कर सकता। तो मैं बेटर रहेगा कि मैं जो पहले सर्च वाली एड्स होती है, इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मेंस मैक्स या डिमांड जनरेशन एड्स, उसके बदले मैं एक नॉर्मल सर्च एड्स बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे सेटअप अकाउंट ओनली पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि बिलिंग डिटेल्स वगैरह आप दे दीजिए। तो यहाँ पे कंट्री, टाइम जोन, करेंसी सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करिए और यहाँ पे देखो कूपन का ऑप्शन मेरे पास आ गया है यहाँ पे, ठीक है। ये कूपन मेरे को नहीं मिलेगा क्योंकि मेरी ईमेल आईडी पहले से ही कई बार यूज़ हो चुकी है और मैंने पहले भी एड्स चला चुका हूँ, तो मेरे को ये कूपन नहीं मिलेगा। यहाँ पे दिखा रहा है, बेशक बाद में ये मेरे को मतलब मना कर देंगे, इनवैलिड कर देंगे, ऐसा होता है।
हमने, और नए अकाउंट के साथ भी ऐसा होता है। तो भैया ये गूगल का प्लेटफॉर्म है, आप इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जिसको मिल सकता है मिल जाता है, जिसको नहीं मिलता है फिर वो उसको रिग्रेट करना पड़ता है। पेमेंट प्रोफाइल पे क्लिक करके आप पेमेंट प्रोफाइल बना लीजिए। पेमेंट प्रोफाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है। यहाँ पे आपने अपनी कंपनी का जो नाम होता है, लीगल नेम जो आपके डॉक्यूमेंट पे होगा वो देना है। स्ट्रीट एड्रेस एंड एड्रेस वगैरह देख के आपको उसको वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे अपने GST से रिलेटेड जो मेरे पास GST है मैं उसकी डिटेल के साथ इसको वेरीफाई कर लूँगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स वही दीजिएगा जो आपके पास है, जो आपके पास नाम है, जिस नाम से डॉक्यूमेंट्स है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी दे रहे हैं, यहाँ पे सही देना, क्योंकि ये एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन में हेल्प करता है आपकी। ये मैंने सेटिंग कर लिया। यहाँ से मेरे को पेमेंट डालने का ऑप्शन बोल रहा है, तो क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग में मोस्टली मैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का यूज़ करता हूँ। बट एज ऑफ नाउ मेरे को इसके अंदर फंड नहीं डालना है, तो मैं इसको पे विथ इसके साथ कर देता हूँ और इसको कंटिन्यू करके सबमिट कर देता हूँ। ये ऑप्शंस आपको समझ में आ रहे होंगे क्या है। ये तो टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करना है। यानी बोल रहा है गूगल का सपोर्ट चाहिए तो आप उसके लिए कॉन्टैक्ट करें, तो हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो इसको कंप्लीट कर देते हैं। इसके ऊपर ये बोल रहा है पेमेंट करने के लिए, हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। अभी जो डिटेल्स आई थी उस पर क्लिक, वो डिटेल्स आप अपने किसी भी तरीके से नेट बैंकिंग से उसको पेमेंट करेंगे तो पेमेंट चली जाएगी। बट वो मैंने नहीं किया है ना, क्योंकि मैंने जस्ट अकाउंट बनाने के लिए ही इस प्रोसेस को स्टार्ट किया है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अभी आपसे ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है, तो जी हाँ, हम लोग एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी तो हैं। बट अभी एज ऑफ नाउ मैं इसको करता हूँ क्लिक, क्योंकि अगर मैं एजेंसी के हिसाब से दिखाऊंगा तो मुझे फिर और भी ज़्यादा डिटेल्स इसके अंदर देनी पड़ेगी। और मैं एज ए यूज़र के हिसाब से बता रहा हूँ इसको, क्योंकि आप लोग तो एजेंसी नहीं हो, आप लोग तो एक नॉर्मल पर्सन हो या फिर नॉर्मल कंपनी हो। तो आपको ये प्रोसेस करना है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। नो करना है एंड यहाँ पे यस करना है, ठीक है। एंड उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना। अभी आपको अपने गूगल एड्स डैशबोर्ड में लेके चला जाएगा। तो यहाँ तक हमारा प्रोसेस हो गया कि किस तरीके से आप लोग गूगल ऐड अकाउंट सेटअप करते हैं। एक प्रोसेस हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेकंड प्रोसेस के ऊपर चलेंगे। हम यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स जो होती हैं इसकी वो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे एडमिन में जाना है, यहाँ पे प्रेफरेंस में जाना है पहले, और यहाँ से आपने अकाउंट का नाम दे देना। अगर नहीं है तो अकाउंट का नाम दे सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको कोई और सेटिंग्स यहाँ से देखनी है तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बस हमारा यहाँ पे मेन यही होता है अकाउंट का। तो उसको करने के बाद हम लोग अकाउंट सेटिंग पे वापस आ जाते हैं और यहाँ पे अपना नाम, अकाउंट स्टेटस आपका एक्टिव है। यहाँ से आपका ये जो कॉल रिपोर्टिंग है ना, इसको आपने जो है ऑफ कर देना है। अब इसका क्या बेनिफिट्स होता है, जब आप लोग एड्स चलाते हो तो आपके जो एड्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं ना, जो गूगल के ऊपर लोगों को दिखते हैं। मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, कोई भी एड्स चला करके या फिर कोई भी एड्स ओपन करके। जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ कोई सर्विस 2 BHK फ्लैट इन बैंगलोर। अब जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे देखो इस तरीके का आ गया, ये यहाँ पे कॉल आ गया, डायरेक्शन आ गया, वेबसाइट आ गई। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा ना, तो जिस भी कंपनी का ये ऐड चल रहा है इसके ऊपर क्या है कि कॉल जाएगा। तो मैं अभी डेस्कटॉप से ओपन है, डेस्कटॉप से तो कॉल जाएगा नहीं, यहीं पे कट जाएगा। तो अगर मैं मोबाइल से ओपन करता तो मेरे को कॉल करने के लिए डायरेक्टली कॉल बटन पे लेके जाता, बट मेरे को इनका नंबर नहीं दिखता और जो वो एजेंसी है जिसके पास मेरा कॉल जा रहा है उसको भी मेरा नंबर नहीं दिखता। तो बेटर रहता है कि हम इसको बंद करें, ताकि जब भी कोई कॉल करे एक दूसरे को तो नंबर विजिबल्स हो, जो हम अपने राइट डाउन कर सकते हैं, टीम को भेज सकते हैं या बाद में कॉल कर सकते हैं। अगर हमारे पास वैसा नंबर आ गया जो कि IVR नंबर होता है तो फिर हम उसको ट्राई ही नहीं कर सकते, उसको तो फिर हम कंसिडर ही नहीं कर सकते, उसको कॉल बैक भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको हेल्प करता है। तो अगर आप इसको बंद कर देते हैं तो आपके पास नंबर तो मिल जाएगा, बट एक चीज़ की यहाँ पे दिक्कत होगी, वो है कि आपके गोल्स के अंदर कॉल्स ट्रैक नहीं हो पाएगी कि कितने लोगों ने आपको कॉल किया। तो दोनों अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो फिर आप दोनों में से कोई एक कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर जब आपके पास कॉल आ रही है तो फिर आप कस्टमर से नंबर ले सकते हैं कि आपका नंबर क्या है। एक्चुअली हमारे पास IVR नंबर आपका आया है तो आप अपना नंबर बता दीजिए, तो वो नंबर बता देगा कस्टमर, तो इससे आपका कॉल ट्रैक हो जाएगा, है ना। और अगर आपको गोल में ट्रैक नहीं करना है तो फिर आप जो है ऐसे ही कंसिडर नंबर ऑफ करके काम कर सकते हैं। दोनों में से मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, जो आपको सही लगेगा वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम लोग बिलिंग सेटिंग के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखो अभी हमने ये नया अकाउंट बनाया तो हमारे को बिलिंग के अंदर सिर्फ बहुत लिमिटेड चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। और अगर आप बनाते हैं फ्रेश टाइम तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, सिर्फ यहाँ पे बिलिंग का ऑप्शन मिलता है। तो आपको 1-2 मिनट का वेट करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे दिख जाती है, जैसे कि समरी, बिलिंग एक्टिविटी, डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट मेथड्स, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन एंड सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में जाकर के आप अपने बिजनेस का डिटेल्स वगैरह वापस वेरीफाई कर सकते हैं, पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं कि किससे आपको पेमेंट करना है, और एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन पे जाकर के आपको एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। अब एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन में क्या क्या पूछता है, तो पहले तो अब ये आ गया है यूरोपियन पॉलिटिक्स वाला, तो हम लोग इसको डिनाई कर देंगे कि नहीं जी हम ये नहीं कर रहे हैं।
सेकंड हमसे ये पूछा है आज क्वेश्चन हु पे फॉर एड्स, तो हम लोग यहाँ पे अपना ही डाल देंगे कि हम ही पे कर रहे हैं, सबमिट आंसर कर देंगे। तो इस तरीके से देखो अभी तो बहुत ही सिंपल तरीके से वेरीफाई भी हो गया। ये 5 मिनट का टाइम देता है, कहता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह डालो और ये वेरीफाई जाएगा। तो डॉक्यूमेंट स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिटेल्स डालूंगा या फिर GST अपलोड कर दूंगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो दिस इज़ द सिंपल तरीके से अगर आप देखोगे तो मेरा ये अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई भी है, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन भी चलते हैं और ये अकाउंट हमारा प्रॉपर वेरीफाइड है। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग जो है इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो अभी हमने बिलिंग सेटिंग की भी बात कर ली और एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन की भी बात कर ली, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग गूगल एड्स बनाना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे बट बाद में फ्यूचर में उनके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो फॉर दैट मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया, क्योंकि बेसिक नॉलेज होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंपेन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कैंपेन अच्छे से चलेगा ही नहीं तो फिर आपको उसको ठीक करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें जो बेसिक सेटिंग्स होती है उसे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं एंड जब उनका कैंपेन चलने लगता है, अच्छा रिजल्ट आने लगता है, तो फिर अकाउंट सडनली पॉज हो जाता है और उसकी वजह से फिर उनके एड्स में दिक्कत आने लगती है। और एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन करने का बेनिफिट ये भी है कि अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे ये कुछ भी डोमेन आ रहा है और इस तरीके से अगर आपको पूरा वेरीफाई करना है, लोगो वगैरह भी डालना है, जैसे ये है 99 एकर्स का है और ये जैसे है 7 डेवलपर्स, अगर इनके जैसे करना है तो फिर ये हमें अकाउंट वेरीफाई ही करना पड़ेगा, तभी हमारा इस तरीके से हो सकता है। अदरवाइज वो इस तरीके का दिखेगा और ये ट्रस्टेड नहीं लगता है थोड़ा सा आज के टाइम पे। जैसे इन लोगों का ट्रस्टेड है, लोगों को पता है कि हाँ ये वेरीफाइड है, तो इनके ऊपर लोग क्लिक करते हैं। इनके ऊपर बहुत कम क्लिक्स होंगे क्योंकि ये वेरीफाइड नहीं है। तो ये भी एक इशू क्रिएट करता है जिससे आपके पास लीड्स बहुत कम आती है। तो समझ रहे होगे आप सारा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग सारी चीज़ें सीख चुके हैं ऑलमोस्ट। अब हमारा फाइनल कॉन्सेप्ट बनता है कैंपेन बनाना। तो अब हम लोग कैंपेन बनाना स्टार्ट करते हैं, एक बेसिक लीड जनरेशन का कैंपेन। तो गाइस अब हम लोग अपने अकाउंट में चलते हैं और जो अभी हमने अकाउंट बनाया उसके अंदर हम लोग एक एडवांस गूगल सर्च एड्स वाला कैंपेन रेडी करेंगे और हम लोग लेके चलते हैं 2 BHK का ही एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो 2 BHK का ही हम लोग कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, 2 BHK इन बैंगलोर। ठीक है, तो हम इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास प्लस का ऑप्शन आता है, यहाँ पे कैंपेन पे क्लिक कर देते हैं। कैंपेन पे अगर आप डायरेक्टली सर्च वाली एड्स बनाने जा रहे हो, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वाली, तो आपको उससे पहले क्या है कि अपना गोल भी सेटअप करना पड़ेगा। गोल मतलब कैसे कि ट्रैकिंग लगाना, लीड्स ट्रैक करना, फ़ोन नंबर ट्रैक करना। तो यहाँ से क्लिक करके आप इसको प्रॉपर ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसे आप जो है कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह ट्रैक कर सकते हैं, तो आप हमारे जब चैनल पर जाएंगे यूट्यूब पर और यहाँ पर आपने सर्च करना है हमारे चैनल पर जा करके, ये आप हमारे चैनल पे आ जाएंगे यहाँ से और यहाँ पे सर्च करना है कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे जो वीडियोस आएगी सेटअप कन्वर्जन वाली, इसको देख करके आप लोग जो है इसी गूगल एड्स के कन्वर्जन को आप ट्रैक कर सकते हो। तो जब आप ट्रैक करोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी लीड की कॉस्टिंग कितनी है, कौन से कीवर्ड के थ्रू लीड आया, कितने रुपए की आपकी कॉस्टिंग पड़ रही है लीड की, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेगी। अगर नहीं करते हो तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको एक गूगल अकाउंट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप एक मेरा गूगल अकाउंट देख रहे हैं, मैंने लास्ट 14 डेज़ का डेटा अभी ओपन किया है। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन 61 है, मतलब एक लीड की कॉस्ट हमारे को 61 पड़ रही है। टोटल 415 लीड्स आई है। अगर आप ट्रैकिंग नहीं लगाओगे तो ये दोनों चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ CPC पता चलेगा और कितना पैसा कंज्यूम हो रहा है, इंप्रेशन वगैरह पता चलेगा। और अगर आप इसको लगा लेते हैं तो फिर आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड्स के थ्रू लीड्स आया है, कौन से कैंपेन के थ्रू आया। अगर आप मल्टीपल कैंपेन बना रहे हो, मल्टीपल एड ग्रुप बना रहे हो, मल्टीपल चीज़ें बना रहे हो, तो फिर आपको पता करने के लिए कि किससे क्या आ रहा है और उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको इसको सेटअप करना इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियोस को आप जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आई बटन में दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज आप मेरे चैनल पे आके कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो सर्च करोगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक के ऊपर आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने कैंपेन बनाने के प्रोसेस पे और यहाँ पे हम लोग एक कैंपेन बनाएंगे। कैंपेन का बटन यहाँ पे है, कैंपेन पे क्लिक करेंगे और दोबारा से हमें इस तरीके से बोल रहा था, हम इसको स्किप करके और एक लीड्स वाला कैंपेन सेटअप करेंगे। लीड्स सर्च वेबसाइट विजिट्स, यस। और हमारी वेबसाइट कौन सी है, तो एग्जाम्पल के लिए ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट है। इसके ऊपर हम सेलेक्ट करेंगे ऐसे और इसको कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे आपसे नाम पूछेगा, अगर आपको कैंपेन का कोई नाम देना है तो मैं यहाँ पे 2 BHK बैंगलोर करके कैंपेन का नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे डेट भी लिख सकता हूँ कि कब मैंने कैंपेन बनाया, जिससे कि मुझे पता चल सके। वैसे तो मुझे पता चल जाएगा अंदर ही। अभी यहाँ पे ये कन्वर्जन गोल के लिए वेट कर रहा है बिकॉज हमने लीड्स वाला कैंपेन सेटअप किया है। तो ये इस तरीके का कुछ डिमांड्स वगैरह पूछ रहा है, तो हम लोग बेसिक अभी कॉल ही क्लिक कर लेते हैं। बाकी सेटिंग्स मैंने आपको बताई थी, पहले वो सेटअप कर लेना तब आप इसको बनाना। ठीक है,
तो कंटिन्यू करते हैं। हमने कन्वर्जन की जगह क्लिक्स ले लेते हैं। आप कन्वर्जन रखिएगा, और अगर आप कॉस्ट पर कन्वर्जन सेट करना चाहते हैं, मतलब एक लीड की कॉस्टिंग कितनी होनी चाहिए, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। बट ये एकदम फिक्स नहीं है कि जितना आप सेट करोगे उतने के अंदर ही आपको लीड्स मिलेगा। ऐसा भी होता है कि आपको इससे ज़्यादा की भी लीड्स पड़ सकती है या लीड्स भी नहीं आएगी। वो डिपेंड करता है कि बिज़नेस क्या है, और काफ़ी बिज़नेस के अंदर जितना आप सेट करते हो उससे कम लीड्स आ जाती है। और जैसे कि मैं 2 BHK इन बैंगलोर सर्च करना और यहाँ पे मैं 200 रुपये डाल दूँगा, तो क्या लीड्स आएगी? नहीं आएगी। और आने भी होगी तो कॉस्ट ऊपर क्रॉस करके चली जाएगी, तब आएगी। तो इस चीज़ को हमें कंसिडर करके चलना पड़ेगा। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैं क्लिक्स कर लेता हूँ, और मैं मैक्सिमम बिडिंग जो है वो यहाँ पे 30 डाल देता हूँ। ओके, इस तरीके से मैंने सेट कर दिया। और ये है गूगल के सर्च पार्टनर्स और गूगल डिस्प्ले पार्टनर्स। यहाँ पे इनका मतलब आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। इंस्टीड फर्स्ट टाइम मैं सर्च ऐड के लिए इसको बंद कर रहा हूँ। लोकेशंस में यहाँ से कुछ भी डाल सकता हूँ, और यहाँ पे मैं उस लोकेशन के डालूंगा। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जो बेंगलोर या कर्नाटका के पास लोग रहते हैं, कर्नाटका के अंदर रहते हैं, उन्हीं लोगों को एड्स दिखे, उनके बाहर वाले लोगों को ना दिखे। तो इसके लिए मैं ये रखूँगा। और मैं चाहता हूँ कि कर्नाटका और इस कीवर्ड से रिलेटेड पूरे कहीं से भी कोई सर्च करे तो उसको ऐड दिखे, तो इसके लिए फिर मैं ये सेलेक्ट करूँगा। तो मेरे को अगर क्वालिटी लीड चाहिए और नियर बाई में ही लोग हैं खरीदने वाले, तो मैं सोचूंगा कि इसके लिए यही ऑप्शन बेटर है। लैंग्वेज का ऑप्शन है, यहाँ पे इसको हमने स्टार्टिंग में ही बंद कर दिया था वेरिफिकेशन में। और यहाँ पे शेड्यूलिंग वगैरह कुछ हैं चीज़ें, वो आप कंसिडर कर सकते हैं बाद में। और यहाँ से AI मैक्स सर्च कैंपेन है, इसको मैंने बंद रखा है, और ये भी बंद भी रखी है क्योंकि अभी AI इतना एडवांस नहीं है कि वो चीज़ों को समझ पाए मेरे हिसाब से। स्किप कर दिया मैंने उस सेटअप को, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को बोल रहा है कि कीवर्ड्स डालो, कि आपको कौन सा कीवर्ड रखना है। तो मैंने 2 BHK फ्लैट्स रखा था, इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे कीवर्ड डालूंगा। और कीवर्ड्स के ना 3 टाइप्स होते हैं, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट, ठीक है। तीनों टाइप्स यहाँ पे होते हैं, तो ये तीनों समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कुछ इस तरीके के ऐड चला रहे हैं 2 BHK, तो इसके लिए मैं फ्रेज मैच ही कंसिडर करूँगा। अगर आप कुछ और ऐड चला रहे हैं जिनकी सर्चेज ज़्यादा हैं, तो फिर मैं एग्जैक्ट मैच पे जाऊँगा। और ऐसा ऐड चला रहा हूँ जिनकी सर्चेज कम है, तो मैं ब्रॉड मैच पे जाऊँगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। और कीवर्ड्स के ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। अब आप बोलोगे कि यार आप हर चीज़ के ऊपर डिटेल वीडियो के बारे में बता रहे हो, क्योंकि अगर एक ही वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें बताऊंगा तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और इससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आप वीडियो को भी नहीं देखोगे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कैंपेन बना करके बाद में भी कीवर्ड्स के बारे में पढ़ के इसको डाल सकते हो। मैं 20-30 मिनट के अंदर अगर आपको कैंपेन बनाने के बारे में बता रहा हूँ, तो ये भी बहुत इनफ है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसको भी नहीं कर पाते हैं। और अदरवाइज़ आपको इन सब चीज़ों को आसान करना है ना, तो आप सिर्फ ChatGPT पे जाओ, ChatGPT पे जाओ और यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखो कि आई वांट टू रन एड्स फॉर दिस बिजनेस, सो प्लीज सजेस्ट मी कीवर्ड्स इन फ्रेज मैच और हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, राइट, है ना। आई वांट कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइंस। ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक्स भी होगा कहीं पे, मैंने इसको कंसिडर करके एंटर कर दिया। अब देखना ये ChatGPT मेरे को प्रॉपर दे देगा कि ये आपके कीवर्ड्स होंगे, ये हेडलाइंस होगी और ये डिस्क्रिप्शंस होगी। वेरी सिंपल तरीके से ये चीज़ें उठा करके आप ऐसे उठाओ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, सिंपल। यहाँ पे कॉल नंबर आपको सेट करना है, तो यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करके जो आपका फ़ोन नंबर होगा वो यहाँ पे डाल देना और सेव कर देना। हेडलाइन तो ChatGPT पे आपको मिली गई है सारी हेडलाइंस, यहाँ से भी ले सकते हो, या आपके कॉम्पिटिटर क्या रख रहे हैं वहाँ से भी आप उठा सकते हो। थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके आप जो है इसको ऐड कर देंगे और आपका ये टाइटल डिस्क्रिप्शन रेडी हो जाएगा। बिजनेस नेम है, लोगो ये आप तभी डाल सकते हो जब आपका अकाउंट वेरीफाई होगा, तो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। साइड लिंक्स बेसिकली क्या होती है, तो साइड लिंक्स आप ये ऐड देख रहे हो ना, यहाँ पे ये जो चीज़ें लिंक्स आ रहे हैं इन्हें साइड लिंक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये डालोगे तो आपका कैंपेन ऑप्टिमाइज होगा और इससे आपका जो कैंपेन है वो ऊपर दिखाई देगा लोगों को, जैसे कि इनके दिख रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के नीचे भी दिखते हैं, ऊपर 4 और नीचे 3 एड्स दिखते हैं और यहाँ पे भी इनके दिख रहे हैं। तो जिसका अच्छा होता है उनका सबसे ऊपर दिखाई देता है, मतलब जिनका कीवर्ड्स भी मैच कर जाते हैं। बाकी बजट के ऊपर सबसे ज़्यादा ये मैटर है कि जिसका ज़्यादा बजट है उसका ज़्यादा ऊपर आता है। तो इसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं या फिर नया भी क्रिएट कर सकते हैं। टोटल 6 है, पहले 4 हुआ करते थे जो ये सजेस्ट करते थे, अभी 6 सजेस्ट कर रहे हैं। आप इसमें से 2-3 भी डाल सकते हो, इनफ है। फिर यहाँ पे मोर एसेट्स हैं जिनको आपको इम्पोर्टेंट है सेटअप करना, इसको आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप पहला कैंपेन बना करके और जब अब ये पब्लिश हो जाएगा तो बाद में भी सेटअप कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना। तो यहाँ पे मान के चलिए मैंने सारा सेटिंग कर दिया, मैं सेव कर देता हूँ। ये सेव नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी डाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ भी डाला नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे बजट मेरे से पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे कस्टम बजट के साथ 300 जस्ट फॉर नॉर्मल, मैंने ऐसा कोई कैंपेन बनाया नहीं है अभी। मैंने इसके अंदर चीज़ें भी नहीं डाली और ये पब्लिश भी नहीं करेगा, मेरे को ये
कंफर्म करने के लिए बोल रहा था। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और पब्लिश करने के बाद यहाँ पे ये देखो एरर आ गया, ये 3 एरर हैं। इसको सेटअप करूँगा तब मेरा कैंपेन यहाँ पे पब्लिश का बटन आ जाएगा और पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश होने के बाद मेरे को मेरा कैंपेन जो है वो मेरा कैंपेन यहाँ कैंपेन्स पे यहाँ पे मेरे को मेरा कैंपेन दिखेगा और इस कैंपेन के अंदर कुछ भी एडिट करना है तो मैं कर सकता हूँ। मैं एक कैंपेन दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि ये मेरा कैंपेन है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इसके अंदर कुछ भी सेटिंग्स वगैरह या इसके एसेट्स वगैरह, यहाँ पे एसेट्स हैं। एसेट्स बेसिकली क्या थे जो मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पे, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, साइड लिंक्स। मैं आपको दिखा देता हूँ इस वाले में। ये मैंने कैंपेन बनाया नहीं इसलिए मेरे को यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं दिखा रहा है। एंड समटाइम्स ये इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग एक प्रॉपर कैंपेन बना सकते हैं, कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो देखो यहाँ पे जब आपका कैंपेन बन जाएगा तो आपको कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स डालने हैं जिससे कि जो भी यूज़र सर्च कर रहा है वो आपसे बिजनेस से रिलेटेड है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको नेगेटिव में डाल दीजिए। तो जब भी कोई यूज़र दोबारा उस चीज़ को सर्च करेगा तो आपकी एड्स जो उनको नहीं दिखेगी। सो गाइस, ये पूरा प्रोसेस था कि किस तरीके से आप लोग गूगल के ऊपर अपना कैंपेन सेटअप कर सकते हो, बिलिंग सेटिंग कर सकते हो, अकाउंट वेरिफिकेशन के ऊपर वर्क कर सकते हो और एक सर्च कैंपेन बना सकते हो। होपफुली कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी पॉइंट मिस होता है तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। और अगर आपको यूट्यूब पे ऐड चलाना सीखना है या इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना सीखना है तो उन दोनों का वीडियो का लिंक मैं आपको साइड में सजेस्ट कर रहा हूँ, जिनको देख करके आप इन दोनों जगह पे ही ऐड चलाना अपने बिजनेस के लिए सेटअप कर सकते हैं। सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को ताकि हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिल पाए।